हेलो एवरीवन। बेटा बात क्या है कि अब सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ब्रीफ में जो आपका वॉल्यूम 1 है उसके रिमेनिंग चैप्टर्स यहां से कर लो और बाकी जो है वो आप जो वीडियोस हाइड हो गए हैं वो आप केडी लाइव से परचेज कर लेना। मैंने ऑलमोस्ट पूरा खत्म करा दिया है। सिर्फ आर्टिकल, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, ये 3 चैप्टर्स बच गए हैं ग्रामर में वॉल्यूम 1 के। चलिए आज शुरू करते हैं कंजंक्शन। वॉल्यूम 1 की ये खासियत है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बहुत कम में और बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। इसमें हम लोग आते हैं कंजंक्शन में। बेटा कंजंक्शन जो चैप्टर है वो है क्या? अगर मैं कहूं राम वर्क्स हार्ड, श्याम वर्क्स हार्ड, आप कहोगे भाई दो दो बार क्यों बोल रहे हो, सीधा बोलो ना, राम एंड श्याम वर्क हार्ड। यही तो किया मैंने, जोड़ दिया एंड से, है ना। अगर मैं कहूं राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज फूलिश, भाई दोनों को जोड़ सकते हो बट से। राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज फूलिश, यानी ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं ना वो कंजंक्शन कहलाते हैं। याद रखना कंजंक्शन जोड़ता है, इसीलिए हमारे पास जो सही शब्द है जोड़ने वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां पे किस वर्ड से आप जोड़ोगे। मैं 3 तरह की बात करूंगी। एक तो नॉर्मल कंजंक्शन होता है जैसे एंड, बट, येट। एक कहलाता है कोरिलेटिव्स जो जोड़े में होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। और एक होता है कंपाउंड कंजंक्शन जहां पे वो एक से अधिक शब्द का बना होता है, जैसे एज वेल एज, सो दैट, है ना। ये सारे कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं। सो दैट अलग अलग होगा तब तो कोरिलेटिव हो जाएगा, एक साथ होगा तो कंपाउंड कंजंक्शन होगा। एनीवे, पहले देखो इस पेज में क्या दिया है। कंजंक्शन वह शब्द है या शब्द समूह है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, शब्द समूह या वाक्यांशों यानी कि क्लॉज या वाक्यों को जोड़ता है। वाक्यांश का मतलब होता है जो वाक्य का एक अंश है यानी एक भाग है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जैसे राम एंड श्याम विल कम, देखो ये वर्ड्स को जोड़ा। पीपल्स इग्नोरेंस, बेटा शब्दों का समूह जो मीनिंग तो देता है लेकिन उसमें एक वर्ब नहीं होता, वो फ्रेज हो जाता है। पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर 2 इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लोगों का जो अज्ञानता है और पॉपुलेशन का बढ़ना, ये दोनों इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, शी सेड, देखो यहां पे वर्ब है, वो अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता है, नहीं तो किसी दूसरे सेंटेंस का भाग हो सकता है। शी सेड दैट शी वुड कम, देखो ये क्लॉज को जोड़ा है, 2 क्लॉसेस को जोड़ा है ना। यहां पे एंड राम एंड श्याम को जोड़ता है। वाक्य 2 में एंड 2 शब्द समूह यानी कि फ्रेजेस को जोड़ रहा है और वाक्य 3 में जो दैट है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। बेटा यही तो कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकता है यार, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, जोड़ ही देगा, किसी को भी जोड़ सकता है। देखो जैसे अगर मैं कहूं ओवर एंड एबव तो वो प्रपोजिशन को जोड़ा है ना। अनलेस एंड अनटिल, बेटा अनलेस खुद ही कंजंक्शन है, फिर से वो कंजंक्शन को भी जोड़ दिया, राइट। राम एंड श्याम नाउन को तो जोड़ ही रहा है, ही एंड शी प्रोनाउन को भी जोड़ रहा है ना। अगर मैं कहूं ही इज फीलिंग सैड एंड डिजेक्टेड तो ये 2 एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। आई वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, ये 2 एडवर्ब्स को जोड़ रहा है। इसीलिए कंजंक्शन जोड़ता है, भले किसी को भी जोड़ने का काम करे। देखो बेटा सीपीयू के लिए 250 टारगेटेड बैच बिल्कुल सही है, ले लो। और कोई भी एक वीओडी बैच ले लो क्योंकि वीओडी बैच ठीक रहेगा। आपका नवंबर में एग्जाम है, ठीक है। देखो अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैंने कहा ना वॉल्यूम 1 में बहुत छोटा में निपटाया हुआ चीज है। आप देखो जरा इसको एक बार चेक करो, देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुछ कॉमन कंजंक्शंस है। सबसे पहले एंड
अदरवाइज और एल्स, ये 3 है। एंड, अदरवाइज और, ये 3 है। देयरफॉर, इसीलिए, देखो सबका मीनिंग भी दिया हुआ है बगल में, ठीक है। देयरफॉर या कंसिक्वेंटली, हम चाहे तो हेंस भी लगा सकते थे, राइट। अतः, इसीलिए, इन दोनों का मतलब होता है अतः या इसीलिए। देखो नेक्स्ट है नीदर नॉर। बेटा ये कंजंक्शन का जोड़ा है, क्लियर। हेंस का मतलब भी अतः होता है। सो दैट, इतना की, अगर अलग अलग आ रहा है सो दैट तो इसका मतलब निकल रहा है इतना की। इसको हम लोग टू से भी रिप्लेस करते हैं। सो एज, देखो यार, जहां पे वो कंपैरिजन करना होता है ना, वहां पे सो एज या हम एस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेदर और, या तो या फिर ये, एज सून एज, जैसे ही वैसे ही। और का मतलब होता है और, एल्स, अदरवाइज, यही तो हो गया, इसलिए इसको अलग से लिखने की हमें जरूरत ही नहीं थी। और एल्स अदरवाइज ऊपर ही हो गया है, इसलिए इसको यहां पे लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो या जिसको कहोगे, राइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ बल्कि। नॉट ओनली का जोड़ा बेटा कई बार बट ऑल्सो की जगह पे बट टू दे देता है, वो गलत है ना, राइट। वेरेवर, ये सब जो है ना, ये कंपाउंड कंजंक्शन में नहीं, इसमें नहीं आता है, ये आपका आता है उसमें प्रोनाउन में, इसको यहां छोड़ दो। वाइल के दौरान, एंड एस का जोड़ा कॉमा होता है, क्योंकि इसीलिए। बेटा एस का जोड़ा सो नहीं होता, याद रखना, एस का जोड़ा सो सिर्फ एक जगह पे आता है, एस यू सो शैल यू रीड। बेटा आप लोगों को किसी तरह का कोई इश्यू है रिलेटेड टू वॉट एवर, चाहे वो बैच खरीदने में हुआ, किसी चीज में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल करा दूंगी रिसेप्शन से। और अगर सीधा कॉल करना है तो आप बेटा सीधा कॉल करो ना, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करोगे 9555108888 पे। अभी मुझे पढ़ाने दो, जेई नोटिफिकेशन आउट हो गया है, मैं 1 बजे आऊंगी उसका डिटेल लेकर, ठीक है। एयरफोर्स, मैम एयरफोर्स की भी बैच लेकर आओ। मनीष, एयरफोर्स का बेटा एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पे मुखर्जी नगर में बहुत शानदार बैच बनता है, और वो ऐसा चीज होता है ना बेटा, वो आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एनीवे हमारे पास ऑनलाइन भी वीओडी बैच है उसका। चलिए, हो गया। नेक्स्ट पेज आप देखो, फिर से आगे देखो। कुछ कॉमन कंजंक्शंस जिसके मीनिंग दिए हुए हैं, एज वेल एज। बेटा इसी को तो हमने कहा था कंपाउंड कंजंक्शन। सो या हेंस, इसीलिए। जोड़ा अब आ गया, इधर और, बोथ एंड, टू एज, टू एज सो। इन सब को आप एक एक करके देखोगे किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। बट का मतलब पर या परंतु जिसको कहोगे। नो सूनर का जोड़ा दैन, स्केर्सली का वेन, हार्डली का वेन। सबसे मेरा याद रखना 2 चीजें इसमें, एक तो सही कंजंक्शन का इस्तेमाल और दूसरा सही जोड़े का इस्तेमाल। जहां पे भी कंजंक्शन जोड़े में होता है ना, वहां पे सही जोड़ा का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेयर, वेन, अनटिल, अनलेस। जैसे वेयर है, अगर आप 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा है ना, तो वो कंजंक्शन का काम करने लगा, है ना। हालांकि ये सब हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं प्रोनाउन में। बेसिकली ये प्रोनाउन और एडवर्ब का दोनों का पोर्शन में आपको WH फैमिली पूरा कंप्लीट करा चुकी हूं मैं। अनलेस, अनटिल, ठीक है। कहां अनटिल यूज होगा, कहां अनलेस यूज होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज और लेस्ट का जोड़ा शुड होता है, ठीक है। देखो हमारा इतना है जो आपको करना है।
अगर ईदर और है तो नीदर नॉर भी यहीं पर लगा सकते हो। क्लियर? ये सारे कंजंक्शंस को एक साथ हमने इकट्ठा बता दिया आपको। देखो, सच दैट एक साथ नहीं हो के अलग अलग भी हो सकता है। कई बार सच दैट आप एक साथ भी देखोगे। प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते होता है। दो का जोड़ा या तो, एक सेकेंड, दो का जोड़ा या तो कॉमा होता है या तो येट होता है। उसी तरह से ऑल्दो का भी बेटा या तो कॉमा होगा या तो येट होगा। ठीक है, दो और ऑल्दो का जोड़ा या तो कॉमा होगा या तो येट होगा। आप उनको लगा दे सकते हो। ठीक है, वेर एज जबकि, और एज दो जैसे कि, मान लो ऐसा है, उस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। इफ का जोड़ा देन नहीं होता। आप लोग हिंदी के अकॉर्डिंग सोच के हमेशा इफ आई कम देन आई मीट हिम, गलत होता है ना। इफ का जोड़ा देन नहीं होता। नेवरदलेस का मतलब होता है जो कहा गया है उसके बावजूद। ठीक है, एज फार एज जहां तक की। इसीलिए ये सबको आपका इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, इन सब का। अब आते हैं हम कि ये सब देखने के बाद समझ लो कि कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज पे चले तो देखो, कंजंक्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक बार पहले रीड करो, फिर समझाती हूं मैं आपको। न्यू बैच ट्रबल आ रहा है 16 तारीख को। जैक वॉल्यूम 1 के सारे वीडियोस धीरे धीरे हाइड हो जाते हैं बेटा, फिर ये पेड बैच में चला जाता है। देख लिया बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्य को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ता है या जो भी पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है वो इक्वल रैंक का होना चाहिए। यानी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेगा तो नाउन या प्रोनाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से और एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा। इन्फिनेटिव को जेरेंड से नहीं जोड़ेगा, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से ही जोड़ेगा। यानी he reads the notes and he read the notes and returned it to me। इसका मतलब है उसने नोट्स को पढ़ा और मुझे वापस कर दिया। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड है। ये हाल के उसमें सीडीएस के एग्जाम में पूछा था, और उसमें एक चीज है, सीडीएस के एग्जाम में एक पोर्शन आता है आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको याद रखना पड़ता है कि भाई ये किस तरह का कंजंक्शन है। अदरवाइज एसएससी में तो इसी बात से खाली काम चल जाता है कि हाँ इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन उसमें पूछा था, एंड दिया था, अंडरलाइन करके पूछा था, ये किस टाइप का कंजंक्शन है बेटा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। He came to meet me but I was not at home। लेकिन मैं घर पर नहीं थी। She worked hard yet she failed। देखो, यहां पे दो तरह के सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ये, एंड दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो एक्शन को जोड़ा, ठीक है ना। देखो, क्लियर? और यहां पे एक चीज मार्क किए होगे कि दोनों सेंटेंस, जो दोनों तरफ का सेंटेंस है, ये अपना अलग अलग मीनिंग रखे हुए हैं, यानी एकदम बैलेंस करके जोड़ा है। इन वाक्यों में एंड बट येट जो कंजंक्शंस है, दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो स्वयं अपने अलग अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। या यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। हालांकि इसको आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसको आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो मैं बता दूं, ऑफ इक्वल रैंक्स को जोड़ते हैं। जैसे मैं दो और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूं। He ate an apple, an orange, and washed his hands. मैं इक्वल रैंक क्यों बोल रही हूं, उसको अगर डिटेल में समझना है तो आप क्लास नोट्स में चले जाना, क्योंकि इसको बहुत सिंपल वे में, बहुत कम में समझाने की कोशिश की गई है वॉल्यूम 1 में। ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं एन एप्पल एन ऑरेंज, कहोगे हाँ मैम दोनों फल है, लेकिन एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, भाई ये फल थोड़ी है, ये तो एक क्रिया है जो उसके बाद उसने किया। तो एन एप्पल एन ऑरेंज, ये दोनों एक क्लास के हैं और ये किसी अलग क्लास का है। आप ये कह सकते हो एंड देन वॉश्ड हिज हैंड्स, लेकिन इसके पहले ये जो दोनों है जो एक ही क्लास का है और सिर्फ दो है, तब एंड लगा दो इसमें। अगर तीसरा भी कोई फल होता ना, तब आप यहां कॉमा सही रहता, लेकिन यहां सिर्फ दो फल का नाम है जिसके बाद एक एक्शन का नाम है, तो ये तीनों एक ही क्लास के नहीं हैं। जो एक ही क्लास के होते हैं, चाहे वो दो वाक्य हो या दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? इसलिए यहां पे आप लिख सकते हो, लिख लो एक बार, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इक्वल रैंक को जोड़ता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इक्वल रैंक को जोड़ता है, यानी नाउन को नाउन से, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से इत्यादि। नाउन को नाउन से, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से इत्यादि। अजीत, कैट के लिए बेटा, कैट के लिए मैं बता दूं बेटा आपको, आपका सिर्फ उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस आता है, आपकी इंग्लिश बहुत फाइन होनी चाहिए, ठीक है? तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी स्पेशल बैच ले लो, बाकी तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो ही जाएगा। क्लियर? मैंने क्या कहा? इक्वल रैंक को जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ता है, इसीलिए हमने एंड लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन है और एक वर्ब है, ऐसे नहीं जोड़ता। ठीक है, इसीलिए आप अपने बुक में चाहो तो ये सब हटा दो अभी, और इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? क्वेश्चन जो आता है वो आता है इसकी यूटिलिटी से। क्या आप क्वेश्चन बना पाओगे सही कंजंक्शन लगा के? दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का मतलब हो गया कि इसके सब टाइप्स की बात कर रहे हैं, राइट? सबसे पहला है क्यूमुलेटिव। बेटा क्यूमुलेटिव नाम सबको महसूस होगा, एक्यूमुलेट, क्यूमुलेट से ही महसूस होगा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना यानी कि बिल्कुल एक साथ समेटना। देखो समेट दिया, रिच और हैप्पी दोनों को मिला के इकट्ठा कर दिया, राम और श्याम को मिला के इकट्ठा करके एज वेल एज से जोड़ दिया। इसीलिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या करता है? इन कंजंक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है। क्यूमुलेट का मतलब ही हुआ इकट्ठा करना, यानी वो जोड़ के इकट्ठा करके एक साथ रख दिया। विशाल, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच नहीं शुरू हो पाएगा बेटा। उसका रीजन 2-3 है। एक तो सबसे पहले है कि इसमें आपके उन स्टूडेंट्स को ही ऑब्जेक्शन होगा जो इतनी फीस देके हमारे पास पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, क्लास का जो साउंड होता है वो बहुत गूंजता है, क्योंकि आपका
क्लास का वीडियो में जो बातें हम लोग करते हैं ना वो आपको उतना क्लियर सुनाई नहीं देगा। यहाँ पे स्पेशली आपके लिए अलग से एक माइक लगाए हुए हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए अलग होता है। और फिर ये साउंड प्रूफ होता है स्टूडियो, ताकि बाहर से कोई आवाज आप तक ना आए। वहां वो डिफरेंट माहौल होता है। मैंने कहा ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर आओ मुखर्जी नगर, एक बार आपको एक्सपीरियंस भी होगा बाहर कैसे रखते हैं। जैक, अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ ये जरूर है, वैसा वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है आपको पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और बुक भी मिल जाएगा डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह का। चलो, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन कहता है भाई कंजंक्शन ये काम नहीं करोगे ना तो ऑल्टरनेटिव आपके पास ये बचेगा, यानी वर्क हार्ड और यू विल फेल। ऑल्टरनेटिव क्या बचेगा? इन कंजंक्शन के द्वारा दो ऐसे सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जिनसे दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध हो। जो मैंने कहा ना, क्यूमुलेट से एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा कर दिया, एंड एज वेल एज ऑल्टरनेटिव बताता है ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, यानी कि विकल्प बताता है। जैसे ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। देखो ठीक है। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव कहता है एडवर्स रिजल्ट है, मतलब पढ़ेंगे तो क्या होगा, पास करेंगे, सफल होंगे। बोलोगे नहीं एडवर्स रिजल्ट क्या होगा, भाई पढ़ने के बाद एडवर्स रिजल्ट ये है कि बंदा फेल कर जाए, तो वही तो बता रहा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। बट येट स्टिल ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज, ये सब जोड़ता है। इस तरह के कंजंक्शंस जोड़ते हैं क्या, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। देखो ओपोजिट बात को जोड़ा ना, ही इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी जो अपोजिट बात को जोड़ता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो इलेटिव कंजंक्शन। बेटा इलेटिव कंजंक्शन क्या है? इलस्ट्रेशन से कुछ बताता नहीं है, एक एग्जाम्पल देता है। कैसे? आई वॉज इल सो आई डिड नॉट कम। भाई ये एक परिणाम भी बताता है एग्जाम्पल देकर कि भाई मैं इल था इसीलिए तो नहीं आया। इन कंजंक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम है। रिमेंबर, हम इस तरह के जो सब टाइप से, हम लोग जनरली सब टाइप से क्वेश्चन नहीं आता। मैंने क्या कहा, एंड जो है क्यूमुलेटिव है, लेकिन जो सीरियस में आया था उसमें एंड को अंडरलाइन करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बस पूछ लिया था। दिस मीन्स कोई जरूरी नहीं है आपको अलग अलग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा सबऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है। ठीक है आसिफ, रुको मैं बात करूंगी बेटा, रुक जाओ। स्पोकन का बैच ऑफलाइन नहीं चलता राज, ऑफलाइन बैच लोकेश मेरा 23 तारीख को आ रहा है। ऑफलाइन बैच मेरा 23 तारीख को आ रहा है, 23 को। बहुत अच्छी टीम के साथ में आती हूं, आ जाना। चलो अब आते हैं कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था कि कंडीशनल सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है ना। तो यहां पे हम कंजंक्शन, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उस पे आ जाओ। देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भाई अर्थ के अनुसार यूज करेंगे ना। अगर आपका मीनिंग टाइम है तो व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, since, while, as soon as long as, just as, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइम वाले में। जैसे when I saw him, देखो I saw him एक अलग सेंटेंस है। I stopped my car,
एक अलग सेंटेंस है, दोनों को जोड़ दिया। व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार। देखो राइट, यानी व्हेन से हमने जोड़ दिया सीपीओ बैच। अब बेटा मैं अभी तो वॉल्यूम 1 ही खत्म करा रही हूं उसमें आपके यूट्यूब में, इसलिए देखो सब चीज सेम होता है यार, मैं बताऊं आपको तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, चाहे वो कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो। अगर आप सीपीओ के लिए पढ़ रहे हो तो बेस्ट है आप पढ़ो साथ में, ठीक है। सीपीओ का एग्जाम में वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी ये सारे ग्रामर के चैप्टर्स खत्म करा दूं और फिर मैं वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी इतना डिस्कस करूंगी एक एक वोकैब कि आपका वोकैबुलरी यहीं यूट्यूब से तैयार हो जाएगा। चलो, प्लेस जो स्थान बताता है, वेयर वेर एवर, हालांकि वेयर देखोगे तो आप एकदम एग्जैक्टली वो स्थान बता रहा है। यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, जहां मर्जी वहां जाओ। देखो जोड़ा है, प्लेस बताया है। जो कॉज कारण बताता है, सिंस बिकॉज या एज कारण बताता है। शी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, वो आई क्योंकि मैंने उसे फोन किया था। As he is a miser, क्योंकि वो कंजूस है। No one likes him, देखो ये as रीजन बता रहा है, बिकॉज रीजन बता रहा है, इसलिए याद रखना जो रीजन बताता है, ठीक है, वो कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत जो रीजन बताता है वो उसका कॉज बता रहा है। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य क्या था काम करने का। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, ये सब पर्पस बताता है। जैसे वी ईट सो दैट, बेटा सो दैट पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे बोल्ड में। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। देखो लेस्ट का जोड़ा याद रखना शुड होता है, और ये लेस्ट और शुड कंजंक्शन का पेयर के रूप में आता है, जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। ये कंजंक्शन के पेयर के रूप में आता है जिसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। बेटा एयरफोर्स का पूरा कंप्लीट इस बैच में कवर होगा। आज ही सुबह एक लड़के का मैसेज आया है, मैं शेयर कर दूंगी आपका अभी कम्युनिटी में कि मैम मुझे 18.75 आया है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं अभी थोड़ी देर में, रुको, जब क्लास खत्म होगा ना तुरंत कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी मैं, ठीक है। चलो देख लिया। नेक्स्ट आओ, रिजल्ट, रिजल्ट बताता है यानी परिणाम, क्या रिजल्ट था। सो दैट, सच दैट, इस तरह के कंजंक्शन के जो पेयर है जिसको हम कोरिलेटिव्स कहते हैं वो यूज होता है। ही सो वीक, इसका परिणाम क्या हुआ, दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, कि खड़ा भी नहीं हो सकता वो। ही इज सच अ फूल, वो इतना मूर्ख है, दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, परिणाम क्या है कि कुछ उसको समझ में नहीं आता। बेटा कंजंक्शन कई बार परिणाम भी बताता है कि भाई इसका परिणाम क्या हुआ। कंडीशन जो शर्त रखता है, बेटा कंडीशनल सेंटेंस में यही पढ़ते हो, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, अंटिल, ये शर्त रखने वाला होता है। लेकिन अंटिल टाइम बताता है, इसलिए अंटिल को मैंने टाइम वाले में रख दिया है। और अनलेस एक्शन पर इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए मैंने अनलेस को एक्शन में रखा है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि मेहनत ना करे तो। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज, मैं उसकी सहायता करूंगी बशर्ते वो अपनी चाल सुधारे तो। देखो कंडीशन का मतलब जो शर्त बताता है, मैनर का मतलब बेटा ढंग होता है, ये तरीका बताता है किस तरह से होता है ना। ही स्कोल्डेड मी, ऐसे उसने मुझे डांटा जैसे कि वो मेरे फादर हो। बेटा वो मुझे ऐसा डांटा या मुझे ऐसा डांटता है, ऐसे आप कह सकते हो कि इसमें स्कोल्डेड के जगह पे स्कोल्ड सही होगा, क्योंकि वर्ड है ना प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है, ठीक है।
चलो, कंपैरिजन, जहां पे कंपेयर करना है, बराबरी दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, अ वाइस एनिमी इज बेटर दैन अ फूलिश फ्रेंड। देखो कंपैरिजन किया ना, दैन, ही इज एज गुड एज शी एट इंग्लिश, वो उस लड़की के बराबर ही अच्छी है, अच्छा है वो लड़का इंग्लिश में। देखो गुड एट इंग्लिश, प्रेपोजिशन याद रखना, सॉरी इसमें जो प्रेपोजिशन यूज करते हो एट, उसका ध्यान रखना। बैच नंबर 17, नहीं नहीं, जो 17 तारीख को शुरू हो रहा है बेटा, उसमें तो लाइव बैच मिलेगा। ठीक है, आप अगर इसी साल का सीपीओ, बेटा बहुत बम्पर वैकेंसी इस साल, याद रखना, फिर मुश्किल है ऐसा वैकेंसी आना, इसीलिए आप उसके लिए कोई भी बढ़िया वीओडी बैच ले लेना। मैं सजेस्ट करूंगी बैच नंबर 20 जिसमें हो ना, जिस वीओडी में, आप उसको ले लेना। ठीक है, या टारगेट 250 ले लो ना, उसमें आपको वोकैबुलरी बैच फ्री मिल जाएगा। हालांकि मेरे बैच में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। वोकैबुलरी बैच फ्री का मतलब हो गया बेटा कि वोकैब का एक बैच है जिसमें वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी डालते जा रही हूँ, वो फ्री हो जाएगा। ये मेरा 23 अगस्त को यहाँ पे आ रहा है 8 से 12:30, और मेरा जो क्लास रहेगा इसमें 11 से 12:30 होगा। और ये बैच मुखर्जी नगर में ऑफलाइन बैच है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हो दिल्ली आना, आ जाओ, बहुत बढ़िया से एक बार तैयारी कर लो, फिर कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट आओ, सो एस या एस का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को तुलना करने के लिए किया जाता है। सो एस का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है जनरली। ही इज नॉट सो गुड एज यू, देखो नेगेटिव वाक्य है। और एस का प्रयोग हम करते हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य में। ही इज एज गुड एज यू, ही इज नॉट एज गुड एज यू, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में कर सकते हैं। बेटा क्लास नोट्स में मैंने एक बहुत बड़ा सेक्शन दिया है इसी पर, जैसे एज गुड एज गोल्ड, एज वाइट एज स्नो, एज सॉफ्ट एज फर, एज रेड एज रोज, एज ब्लैक एज कोल, है ना। तो एज बिजी एज अ बी, इस तरह से बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं। जो एडजेक्टिव का कंपैरिजन, किसी भी व्यक्ति या किसी चीज का कंपैरिजन, एकदम जो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, जिसको हम एपिटमी कहते हैं। एपिटोम नहीं होता बेटा, एपिटमी होता है। तो जो एकदम जो परफेक्ट एग्जाम्पल है उसके साथ जब कंपेयर करते हैं ना, तब हम यूज करते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा एज ब्लैक एज कोल, कोल ही होता और कुछ नहीं होता। इसीलिए ये एक बड़ा सा सेक्शन है, बड़ा सा, जो आपके क्लास नोट्स में भी है। अब कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ही कॉन्ट्रास्ट अंतर बताता है। हालांकि देखा जाए ये एडवर्सेटिव में भी तो आ रहा है ना। आई ट्राइड वेरी हार्ड हाउएवर आई कुड नॉट विन द रेस, जैसे हाउएवर क्या किया, कॉन्ट्रास्ट बताया। तो जो कॉन्ट्रास्ट बताता है ना, वो आपका इसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। ठीक है, क्लियर। अभी इसमें सारे हम कंजंक्शन की यूटिलिटी देखेंगे कि करके कि कैसे कंजंक्शन, क्योंकि देखो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है बेटा, ये तो आपको बुक का नॉलेज दे दिया, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया। थ्योरी में इतनी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या है ये करेंगे ना। अब दिल्ली पुलिस का इंग्लिश का लेवल कैसा रहता है बेटा, आसान रहता है, आपका वॉल्यूम 1 से भी काफी सफिशिएंट हो जाएगा। ऑनलाइन आ रहा है बैच एक 17 तारीख को अभी। चलो, आप लोग केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और बैच अपने अकॉर्डिंग देखो कौन आपके लिए है। स्पोकन का है तो स्पोकन लो, अगर बहुत जल्दी खत्म करना है तो वीओडी लो, अगर उसमें कुछ एडिशनल और एडवांटेज चाहते हो तो 250 टारगेट 250 वाला ले लेना जिसमें वोकैबुलरी फ्री है। ठीक है, लेटेस्ट वीओडी चाहिए तो भी बैच नंबर 20 का शायद लेटेस्ट वीओडी आया हुआ है, वो ले लो, है ना। आराम से 6-7 महीना दे सकते हो। तो जो 17 अगस्त को आ रहा है वो ले लेना, 16 या 17 अगस्त को आ रहा है ना। नेक्स्ट आओ, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं बेटा। कोरिलेटिव्स होते हैं जो जोड़े में कंजंक्शन होते हैं। जोड़े में कंजंक्शन जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड,
नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो, दो का जोड़ा येट नहीं तो कॉमा, वेदर का जोड़ा और, है ना। एग्जाम्पल, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन, ना ही उसके दोस्त ना ही उसके पेरेंट्स जानते थे उसका इविल इंटेंशन। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। देखो, जोड़ा में जो कंजंक्शन आता है वो को रिलेटिव्स कहलाता है। याद रखना, को रिलेटिव से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, आपको जोड़ा गलत देगा, बोथ के साथ एंड नहीं देख के एज वेल एज दे देगा, बस गलत हो जाएगा। ठीक है, आप विवेक मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी देख लूंगी आपका। ठीक है, या आप मेल डाल दो, वो आपको चेंज कर देगा। चलिए, इन ऑर्डर दैट, अब ये कुछ कंपाउंड कंजंक्शन, बट कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है? कंपाउंड कंजंक्शन एक से अधिक शब्द का बना होता है ना। जैसे इन ऑर्डर दैट, ताकि, ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पे, इवन इफ, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो जाए, सो दैट, ताकि, प्रोवाइडेड दैट, वो शर्तें, एज दो, जैसे कि, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज सून एज, जैसे ही, एज इफ, जैसे कि। कैसे? पहले सेंटेंस में देखो, द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। अनाउंसमेंट इसलिए किया गया ताकि सभी लोग डेट ऑफ एग्जाम जान सके, ताकि सभी लोग डेट ऑफ एग्जाम जान सके। आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज इट, मैं तुम्हें पैसा दूंगी इस शर्त पर कि तुम उसे मिसयूज ना करो। She will succeed in life even if she faces some initial failures, यानी कि वो लाइफ में कामयाब होगी चाहे शुरुआत में कुछ शुरुआती फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े फिर भी। We eat so that we may live, बेटा एक चीज आप मार्क कर रहे होगे, so that, in order that के बाद वाले भाग में हम may लगा रहे हैं और सेंटेंस पास्ट है तो might लगा रहे हैं। ये आप मॉडल्स का एक पार्ट है, याद रखना। हम खाते हैं ताकि हम जी सके, प्रोवाइडेड दैट यू कैन टेक एनी ड्रेस, तुम कोई भी ड्रेस ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, बशर्ते तुम पार्टी के बाद ये वापस कर दो। सबसे पहले बेटा आप केरी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, और अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, आपको मेरा स्टाफ हेल्प कर देगा। मैं पटना नहीं आती हूँ बेटा पढ़ाने, पटना भी नहीं आ पा रही। पटना आ रही थी जिस समय बस लॉकडाउन खुला ही था ना, उस समय पटना आ रही थी, अब नहीं आ पा रही है। कहाँ कहाँ जाऊं बताओ? क्लास टियर 2 में पढ़ाई करता हूँ, एनडीए की तैयारी करता हूँ। अच्छा 12 में पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश स्पेशल 32 लेना है, उसके बारे में बता दीजिए। प्रभात, इंग्लिश स्पेशल 32 हो या कोई सा भी बैच हो, मेरा स्पेशल बैच में एकदम ऐसा तैयारी मैं करा देती हूँ ना कि उसके बाद आपको इंग्लिश की तैयारी कहीं भी कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। एक स्पेशल बैच ले लो, आपकी सब तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो, as though he shows off as though he is very rich, वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो बहुत अमीर हो, है ना। as if he is very rich, बेटा अगर वो अमीर नहीं है और वो शो ऑफ कर रहा है तब आप कह सकते हो as if he were very rich, ठीक है। राम as well as his friends, as well as से जब जोड़ते हैं ना तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना रहता है। ये has come to the party, पार्टी में आया है। The farmers will sow the seeds, farmers वो बीजों को बोएगा। as soon as it rains, जैसे ही बारिश होगी वैसे ही। He scolded me as if, जैसे कि वो मेरे फादर हों, as if he is my father, देखो वो मुझे ऐसा डांटता है जैसे कि वो मेरे फादर हों, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड कंजंक्शन, एक से अधिक बने हुए शब्द। कोरिलेटिव्स जो होते हैं वो होते हैं जोड़े में आते हैं, और ऐसे नॉर्मल जो कंजंक्शन होते हैं एंड बट स्टिल, ये सब होते हैं।
राइट, क्लियर। देखो बेटा ये डिस्क्रिप्टिव बैच है, याद रखना आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पोर्शन अभी आ रहा है ना, एग्जाम आ रहा है, एक बैच ले लो और वॉल्यूम 3 खरीद लो बस, ठीक है। हाँ, जय भीम वाले स्टाइपेंड के लिए परेशान है बेटा, आपको मैं कैसे बताऊं, आप डिपार्टमेंट में बात करोगे ना। चलिए, कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है कि भाई हमें इस्तेमाल कहां करना है कंजंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। जो मेन पोर्शन है जहां से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि किस कंजंक्शन का कैसा इस्तेमाल होता है, अब हम उसी पोर्शन पे पहुंचे, इसलिए बहुत ध्यान देना। देखो, एंड एज वेल एज एक और है जो कोरिलेटिव है, बोथ का जोड़ा एंड नॉट ओनली का बट ऑल्सो। ये कंजंक्शन का प्रयोग कब करते हैं, जब नाउन प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ना है, लेकिन जहां तक एडजेक्टिव का प्रश्न होता है तो वो दोनों एडजेक्टिव डिजायरेबल होने चाहिए, यानी दोनों पसंदीदा होने चाहिए, या दोनों अनडिजायरेबल होने चाहिए, यानी दोनों आपको अच्छा ना लगे ऐसा होना चाहिए, यानी एक जैसों को जोड़ता है। इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग ये दोनों अच्छे गुण है ना, तो एंड से जोड़ दो। अगर आप अच्छे गुणों को जोड़ रहे हो और दोनों अच्छे गुण हो तो एंड से जोड़ दो, और नहीं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते थे। हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। देखो अब देखो दूसरा में डिसऑनेस्ट अनडिजायरेबल चीज है, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव है, नहीं पसंद आता। वैसे लेजी भी अनडिजायरेबल है, दोनों को जोड़ना है तो देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों अनडिजायरेबल है और दोनों डिजायरेबल है। अब इन चारों में से किसी से जोड़ दो, यानी हमने अब शुरू कर दिया है किस कंजंक्शन का क्या इस्तेमाल होगा, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, ये ही है जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वरना थ्योरेटिकल नॉलेज से ऐसा कोई नहीं था जो क्वेश्चन आता है। हाँ, पढ़ाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप सीडीएस का एग्जाम दोगे तो पूछ लेता है कि ये किसका एग्जाम है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सब पूछ लेता है। अब आओ रूल 2 में, यानी सेकेंड कहां पर किस तरह का कंजंक्शन इस्तेमाल होगा, एज वेल एज, विथ, along with, and not, in addition to, but, besides का मतलब के अलावा, except, rather than, but और except दोनों का मतलब होता है को छोड़कर, है ना। except यानी कि को छोड़कर, rather than, accompanied by का मतलब होता है के साथ। अगर हम इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है। अब ये हम पहुंच गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत बढ़िया पोर्शन है जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसको यहां पर फिर से रिपीट किया गया है कि भाई देखो, राम को और उसके दोस्तों को हम एज वेल एज से जोड़ रहे हैं, ही और इस फ्रेंड्स पेरेंट्स को हम एंड नॉट से जोड़ रहे हैं, जानबूझकर हमने प्लूरल नाउन यहां दिया है, जानबूझकर। क्यों जानबूझकर? ताकि आप फ्रेंड्स को देखो और आर लगाओ। भाई वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, देख लो, फ्रेंड्स को देखकर हम सोचेंगे आर लगाना है, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। क्लियर, समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट आओ, कई कंजंक्शंस का प्रयोग गलत स्थान पे होता है। बेटा ये पूरा अलग सा एक सेक्शन है, मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। मैंने आपको रूल 2 का एक हिंट दे दिया बस। अब आप कहोगे मैम सिर्फ पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ऐसा नहीं है यार। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, है ना। इनसे जब जोड़ते हैं तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। इसका मतलब है कि पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आओ, अगर मैं कहूं कंजंक्शन तो बेटा सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए।
कंजंक्शन मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए। देखो, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। ये क्या हुआ? बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स है, तो नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था ना। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसने तो चीटिंग किया है, उसने धोखा दिया है। अब ये यहां होना चाहिए था, ना ही सिर्फ फ्रेंड्स को बल्कि पेरेंट्स को भी। समझ में आया? ना ही सिर्फ फ्रेंड्स को बल्कि पेरेंट्स को भी। इसीलिए होना चाहिए ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। देखो ध्यान से, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट आओ, इस वाक्य में हिज फ्रेंड्स और हिज पेरेंट्स दो विकल्प है। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले आएगा क्योंकि बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स के पहले आया। क्योंकि नॉट ओनली ही का मतलब है ना ही सिर्फ वो, तो बल्कि कोई और भी ना। भैया, यहां दो व्यक्ति नहीं है, यहां इस लड़के ने चीटिंग किया है। दो जो विकल्प है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंजंक्शन सही जगह पे होना चाहिए। दो वाक्य गलत है, दोनों वाक्य गलत है। कैसे? देखो, सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। बेटा, ईदर और तो ठीक है, और के बाद गो है, तो ईदर के बाद भी तो वर्ब आना चाहिए। या तो चुप बैठो या जाओ। ध्यान से देखो, कंजंक्शन सही जगह पे कैसे पता चलेगा? भाई, उसका जोड़ा वाला देख लेना। नॉर के बाद क्या आ रहा है? ईट। ईट मतलब वर्ब, तो हम देखेंगे पहले वर्ब कहां है। वर्ब कहां है? यहां पर वर्ब है, तो भाई इसमें जो नीदर है ना, वो यहां आना चाहिए। द पुअर विलेजर्स, जो गरीब गांव वाले हैं, ना ही उगाते हैं ना ही खाते हैं वेजिटेबल्स। देखो, यानी आपको नेक्स्ट वाला कंजंक्शन जो नेक्स्ट है उससे दिख जाएगा कि किसके साथ आ रहा है। तो नीदर किसके साथ आएगा वो देख लो, बस, दैट्स इट। ठीक है, दोनों वाक्य गलत है, क्योंकि कंजंक्शन जब जोड़े में हो यानी कोरिलेटिव्स, तो उसका प्रयोग वाक्य में मौजूद जो एग्जैक्ट विकल्प है ना, जिसकी बात की जा रही है, ठीक उसके पहले इस्तेमाल होता है। देखो, ईदर सिट और गो, नीदर ग्रो नॉर ईट। देखो ध्यान से, क्लियर? हो गया? चलिए, अब रूल 4 आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन में, ध्यान देना। जो अभी मैंने बताया आपको कि एंड का एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड को कैसे हम जोड़ते यूज करते हैं। बेटा, अगर एडजेक्टिव की बात करोगे तो दोनों डिजायरेबल या दोनों अनडिजायरेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, नीदर नॉर ईदर और वगैरह जो जोड़ा आता है, तो कंजंक्शन सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, मिसप्लेस्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कैसे यूज करते हैं, है ना, और कंजंक्शन कहां लगता है, और उसके बाद वर्ब किससे एग्री करेगा। अगर कंजंक्शन जोड़ रहा है तो कौन से कंजंक्शन से जोड़ेंगे, तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा। और नेक्स्ट पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भाई जोड़ा सही इस्तेमाल करना। पेयर में गलती होगा तब प्रॉब्लम होगा, दो के साथ बट नहीं होता।
येट होता है नहीं तो कॉमा, ऑल्दो के साथ भी येट आएगा नहीं तो कॉमा, नो सूनर के साथ दैन आता है बेटा, देन या वेन दे के आपको क्वेश्चन देगा, हार्डली या स्केर्सली के साथ वेन आता है आपको दैन दे के क्वेश्चन देगा। एस का जोड़ा एस है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्यों में, लेकिन नेगेटिव में हम सो और एस का भी प्रयोग करते हैं। लेस्ट का जोड़ा शुड होता है जिसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और अगर शुड नहीं हो तो सिर्फ बेस फॉर्म लगा दो। टू का जोड़ा टू, सो का जोड़ा दैट, बिटवीन के साथ एंड आता है और फ्रॉम के साथ टू आता है। देखो पहले ठीक है, ये बेस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म मत लिखना, लिखना ओनली बेस फॉर्म, या फिर उसको छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं, खाली बेस फॉर्म लिख के छोड़ दो उसमें, ठीक है। चलिए, यानी जोड़ा सही होना चाहिए। एल्स का जोड़ा बट है, अदर या रादर का दैन है, सच का दैट है, सच का एज भी होता है, सच का एज भी होता है, द सेम का दैट है और द सेम का एज भी होता है, द सेम का एज भी होता है जब आगे वर्ब नहीं दिया हो तो, जब आगे वर्ब दिया हो द सेम का एज होगा, ठीक है। द सेम के साथ आप एज भी लगा लो, ठीक है। एक और लिखना, डाउट के साथ इफ या वेदर लगता है, और अगर डाउट नेगेटिव वाक्य में यूज होगा तो दैट लगेगा इन नेगेटिव सेंटेंस, और इफ और वेदर इन पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको भी इसके साथ उतार लो, जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रही हूं उसको भी साथ में लिखते जाओ। क्लियर? द सेम का जोड़ा एज तब होता है जब नो वर्ब गिवन, आगे वर्ब दिया नहीं हो तब। दिस इज द सेम ड्रेस एज माइन, दिस इज द सेम ड्रेस दैट आई हैड बॉट, जब आगे वर्ब दिया हो तो दैट लगेगा। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल्स देख लें। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल है, देखो यहां बट देख के आपको गलत किया है, हालांकि उसने मेहनत की वो फेल हो गया। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड होगा ना इंडस्ट्रियस, बोथ का जोड़ा एंड होगा ना। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM, चलता है लेकिन फ्रॉम 7 PM टू 9 PM ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 9 बजे तक है, 7 और 9 बजे के बीच में हम नहीं कहते, इसलिए बेटर होगा अगर हम थर्ड की जगह पे 4 लगाए तो। आई हैव नो अदर ऑप्शन दैन, नो अदर के साथ बट नहीं आता है, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, नो अदर के साथ दैन आता है। आई हैव नो अदर एम दैन टू सक्सीड इन लाइफ, मेरा कोई और मकसद नहीं है सिर्फ जीवन में सफल होना है। नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, देखो एल्स का जोड़ा बट है। He asked me if I was coming or not, बेटा और के चक्कर में हमें वेदर लगाना पड़ा, वरना इफ चलता, राइट। ये देख लो, इतना है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से कंजंक्शन का इस्तेमाल हम जोड़े में करते हैं। और सुनिए, अभी जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि भाई ये कहां से आप पढ़ा रहे हो बेटा, तो मैं आपको पढ़ा रही हूं वॉल्यूम 1 से।
वॉल्यूम 1 का अलग से एक बैच होता है। जो आप वॉल्यूम 1 किताब खरीदे हो, अगर उसको ढंग से पढ़ना है तो आप मुझसे ये कोर्स बाय कर सकते हो केडी लाइव से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश स्पेशल बैच आ रहा है, नया बैच है, ये करीबन 6 से 7 महीने में खत्म होगा। एक बार तैयारी कर लोगे फिर कभी भी इंग्लिश किसी से पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। आप ये नया बैच खरीद लो जो 16 अगस्त को आ रहा है। हमें इसका टाइम ये टाइम इसका 6 से 7:30 है। ये चलेगा 3 दिन सप्ताह में, और इसके साथ आपको अराउंड 90 टेस्ट पेपर्स, ये 75 को 90 कर दो, इसमें काफी टेस्ट पेपर्स और जुड़ गए हैं। 90 टेस्ट पेपर्स इसमें आपको साथ में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो, अब सीपीओ का भी आ गया नोटिफिकेशन, बेटा आप ये बैच ले लेना। इसमें वीओडी इंग्लिश 20 मिल जाएगा आपको, फुल 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा। वोकैब बैच सबसे अच्छी खासियत है, वोकैब बैच इसमें फ्री मिल जाएगा आपको, और जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं वो सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जो एसएससी से रिलेटेड है। इसीलिए याद रखना, आप अच्छा होगा अगर आप वीओडी बैच लेके पढ़ाई करो तो। और अगर दिल्ली आओगे तो मोस्ट वेलकम, आप दिल्ली आके हमारे पास ऑफलाइन बैच में पढ़िए। 23 अगस्त को ऑफलाइन बैच आ रहा है 8 से 11:30। बेस्ट टीम के साथ मैं कोशिश करती हूँ हर बार आने का, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। और डिस्क्रिप्टिव का ये बैच ले लो, अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हो क्योंकि एग्जाम आने वाला है, आप वॉल्यूम 3 मंगवा लो और ये बैच ले लो, बस आपका डिस्क्रिप्टिव का पूरा तैयारी हो जाएगा। हाँ, स्पोकन का मेरा बैच बहुत बढ़िया आता है, बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग वगैरह भी करना है तो कंपल्सरी इंग्लिश लेना, जिसमें स्पोकन इंक्लूडेड है और फ्री है उसके साथ, ठीक है। और याद रखना कि आप अगर सारा ले लोगे, कॉम्बो ले लो, सबसे अच्छा कॉम्बो बैच लोगे तो आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। 6 से 7 महीने में पूरा कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। अभी जो मैं बैच पढ़ा रही थी बेटा, ये बैच पढ़ा रही थी, ये कंप्लीट वॉल्यूम 1 का बैच है, ठीक है। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी तो 1-2 दिन और छुट्टी है, मैं कोशिश करूंगी इसी बीच कंजंक्शन चैप्टर पूरा खत्म कर देने का। थैंक यू सो मच।